हाँ देखो इधर सबको ही, कल के वीडियो में क्या पढ़े थे? कल के क्लास में पूरा त्रिकोणमिति का सब फॉर्मूला पढ़ा दिए थे, समझ में भी आ गया था, वीडियो भी अपलोड कर दिए थे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पूरा क्लियर समझ में आ गया था सब कुछ? तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8.1। ठीक, 10th क्लास का ये 8वां चैप्टर है, 8.1 है चैप्टर है। अच्छे से पढ़ना है 8.1 से लेके 8.4 तक। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है, कुछ चेंज करके भी पूछा जाता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। समझ गया? सूत्र भी पूछ देता है, जैसे कल एक फॉर्मूला बताए होंगे, साइन थीटा बराबर P/H बताए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताए होंगे 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इस प्रकार से बहुत सारा सूत्र बताए होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें। चलो तो आज सॉल्यूशन करते हैं। 8.1 का पहला सवाल है ये। पहला सवाल में देखो क्या कह रहा है, सवाल को पहले समझना है, ठीक है ना? सवाल जो भी रहेगा तुरंत बनाने नहीं लगना है। कोई भी सवाल रहेगा मैथ में तो तुरंत बनाने नहीं लगना है, बनाने से पहले सोचना है, समझना है, एक बार पढ़ना है ध्यान से, तभी बनाना है। चाहे वो तुम्हारा एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, एग्ज़ाम हॉल में भी तुरंत एगो बात अगर मिल गया पढ़ा हुआ तीन कि तुरंत बनाने ही लगना है, पहले समझना है पूरा, क्या पता उसमें कुछ डिफरेंस दे दिया हो तब। इसलिए सवाल जब तक बढ़िया से पढ़ेगा नहीं तब तक सॉल्यूशन मत करना। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना जी? सॉल्यूशन में कह रहा है त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज कह रहा है? ABC में त्रिभुज। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज काम आता है? समकोण त्रिभुज आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एगो त्रिभुज बना लेंगे क्या? सबसे पहले एगो त्रिभुज बना लिए ना। यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ABC, अब नाम देने बोल रहा है, जिसका कोण क्या है? B समकोण है। कह रहा है त्रिभुज ABC लीजिए, जिसका कोण B क्या है? समकोण है। तो बताओ तो इस त्रिभुज में समकोण कहाँ बनता है? यही बनता है ना। तो यहाँ पर किसको रखने बोल रहा है? यहाँ पर B को रखने बोल रहा है। अगर सवाल में ऐसा दिया हो तो पहले उसको डिनोट कर लेना, समझा ना? यहाँ पे क्या बोल रहा है, समकोण के बारे में कह रहा है। समकोण को कहाँ रख दीजिए? B के पास रख दीजिए। तो B के पास रख दिए, और इधर तुम्हारा जो मर्जी है रख दो, A रखने का मन है रख दो, C तुम्हारा मन है सर यहाँ A रखेंगे यहाँ सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सवाल में मेन चीज़ है, कर समकोण, जो जिसका कोण B जो है वो क्या है? समकोण है। मैंने समकोण के जगह पे किसको रखने बोल रहा है? B को। तो रख दिए। अब B पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC बन गया, जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण के जगह रख दिए। और AB बराबर दिया है, AB बराबर देखो कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर भी दिया है। और इस त्रिभुज को अच्छे से देखो, तुमको ऐसा दो भुजा मिलेगा जो साक्षात दर्शन हो रहा है। देखो तो ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में क्या क्या साक्षात दिया हुआ है। लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है ना जी? क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? कर्ण। तो पहले कर्ण निकाल लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। समकोण त्रिभुज किसमें? AB। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। फॉर्मूला तो बताए थे, जिसको नहीं याद है तो जाके वीडियो देख लेना, पहला वाला त्रिकोणमिति का, उसमें फॉर्मूला क्लियर किया हुआ ये सब है ना। तो कर्ण बराबर जल्दी से फॉर्मूला बता दो। H² बराबर क्या सूत्र होता है? √P² प्लस B² होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर H का नाम दे दो। H क्या है? H का H², सॉरी, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर लग गया। ओ अब तुम लोग तेज हो गया नहीं रहे, मिस्टेक पकड़ने जान लिया है। चलो ठीक है, H क्या है? यही ना H कर्ण है। कर्ण का नाम क्या है? AC। तो AC दे दो। H तो हम लिखवे किए हैं, तो बार बार H क्या कर रहा है? ध्यान से देखो, रूट अंडर है तो रूट अंडर, P है, P माने लंब, लंब कितना है? तो नाम दे दो इसका, नाम दो ना यार, AB²।
प्लस आधार, आधार का नाम दो BC²। तुम जब बढ़िया से सीख लेगा ना तो फिर नाम लिखना जरूरी नहीं है, फटाफट फटाफट कर लेगा। अभी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है लिखना। चलो अंदर देखो इधर, अब मान बैठाओ। AB का मान बोलो तो 24², BC का मान बोलो तो 7 का स्क्वायर। 24 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 576 मिलेगा। 7 को 2 बार गुना करेंगे कितना मिलेगा? और 576 में जोड़ दो 49, कितना आता है बोलो? 625। और 625 का वर्गमूल कितना आता है? 25। तो H हमारा कितना निकल गया? 25 निकल गया। और कर्ण हमेशा क्या होता है? देखो बड़ा है, इन दोनों से हमेशा ये जो है बड़ा ही रहेगा, ये पहलवान हमेशा बड़ा रहता है, समझ गया ना। और ये जो है ना समय के अनुसार बदलते रहता है, समय के अनुसार, एंगल के अनुसार जो है लंब कभी कभी आधार बन जाता है और आधार कभी कभी लंब बन जाता है। किसके अनुसार? एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार। लेकिन ये हमेशा यही रहता है, ये हमेशा यही रहता है, ये कभी नहीं बदलता। याद रखना, कर्ण हमेशा बड़ा होता है और बड़ा के साथ साथ ये कभी बदलता भी नहीं है। बदलता कौन है? आधार बदलेगा या लंब बदलेगा, समझा ना। कभी कभी लंब जो है इस एंगल से देखेंगे तो ये तुम्हारा लंब है, ये आधार है। इस एंगल से देखेंगे तो ये आधार लंब दिखेगा, ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। अभी देखो कैसे बदलेगा, अभी उतना दिमाग पे लोड मत लो। पहले देखो यहाँ पे जो कह रहा था, अभी ये कह रहा ना, ये निकालने नहीं बोल रहा था, आप कर्ण निकाल दीजिए। लेकिन अपना मन में विचार है ना जी, देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में एक भुजा दिया है, ये भुजा दिया है, तो एक को नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा ना। निकाल के रख लिए। इसके बाद अब सवाल में देखो क्या कह रहा है। कह रहा इतना इतना है तो निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। पहला किसका मान, फिर किसका मान, फिर किसका मान, फिर किसका मान? cos C का मान। तो चलो अब मान निकालते हैं। किसका किसका? सबसे पहले sin A का मान निकालते हैं, उसके बाद किसका? cos A का मान निकालते हैं, उसके बाद किसका? sin C का मान निकालेंगे, उसके बाद cos C का मान निकालेंगे। और मान निकालने से पहले एगो चीज याद रखना है, सामने वाला, क्या याद रखना है? सामने वाला हमेशा P यानी लंब होता है। सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है। जहाँ से देखना है हम तुमको बोलेंगे यहाँ से देखो, जहाँ से देखेगा समझना, सामने में जो दिख जाएगा कर्ण को छोड़कर उसको क्या मान लेना? सामने में अगर आधार भी दिख जाएगा तो क्या मान लेना? सामने में अगर लंब भी दिख जाएगा तो लंब ही दिखेगा, आधार भी दिख जाएगा तो लंब ही। सामने वाला हमेशा लंब होता है, याद रखना, सामने वाला हमेशा लंब होगा। तो हमको जिसका जिसका मान निकालना है लिख दिए पहले। तो साइन A बराबर, साइन A के जगह थीटा की जगह कौन आ गया है? यहाँ भी थीटा की जगह कौन आ गया है? यहाँ भी थीटा की जगह कौन आ गया है? यहाँ भी थीटा की जगह कौन आ गया? C आ गया है। कोई दिक्कत? बस खाली थीटा का जगह पे कोई और आ गया, उसका मान देना है इसको। तो सबसे पहले है तो साइन है थीटा ना, तो साइन थीटा बराबर सूत्र बोलो P बटा H होता है। लेकिन ये जो A दिया हुआ है थीटा की जगह, A ये बता रहा है कि हमको देखना कहाँ से है? A से। अब देखो त्रिभुज में A दिख रहा होगा, A का चश्मा लगाना है। किसका चश्मा? A वाला चश्मा लगाना है और देखना है, लिखना क्या है? P बटा H चाहिए ना। इसमें से सबसे पहले तो ये जान लो कि H तो फिक्स है, H क्या रहता है? फिक्स है। कितना है? H का तो मान लिख ले। मान किसका लिखना है? P का। देखना किससे है? देखना कहाँ से है? A का चश्मा लगाना है। तो A के पास आ गया, A के पास आके समझ लो तुम यहाँ आके खड़ा हो गया, खड़ा होके यहाँ से देखो तो सामने वाला दिख रहा है, सामने में ये दिख रहा है, ओरिजिनल में ये क्या है? आधार है। लेकिन A से जब देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अभी तुरंत बताएं, क्या बताएं? सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो A के सामने में ओरिजिनल में क्या है? ये आधार है। लेकिन एंगल के अनुसार ये क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। हमको लिखना क्या है?
लंब, तो लंब कितना है 7/25 आंसर हो गया। बोलो किनको किनको समझ में आया, जल्दी से बताओ ईमानदारी से, आया समझ में? जहां से देखना है उसी का चश्मा लगा के देखना है, ठीक है ना, समझा कि नहीं? जहां से देखना, जो एंगल दिया है थीटा की जगह वहीं का चश्मा लगा के देखना है, और चश्मा लगा के जब देखेगा तो आराम से दिख जाएगा, समझ गया ना? फिर देखो cos थीटा बराबर सूत्र बोलो, b बटा कितना होता है h होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h। अब कहाँ से देखना है भाई, a से देखना है। कहाँ से देखना है, a से। a का चश्मा लगाओ, a लगा लिए, देख करके हमको लिखना क्या है, किसका मान चाहिए, b का मान चाहिए। मुंह से आवाज नहीं निकल रहा तो निकालवाने भी जानते हैं, ठीक, नहीं तो तेजी से निकालो, आज माइंड फ्री करके देखो। इधर a से देखना है, किसका मान लिखाना है, तो a से जैसे देखेंगे तो सामने वाला क्या दिखेगा, आधार दिखेगा। कौन बोला जी, कौन बोला आधार? बढ़िया से थोड़ा ये हो जाएगा तो, नहीं तो ध्यान से बोलो। हम क्या बोले अभी तक, सामने वाला हमेशा क्या दिखता है, लंब दिखता है। तो देख कहाँ से रहे हैं, ए से देखेंगे तो सामने में कौन दिख रहा है, बी सी दिख रहा है। सामने में कौन दिख रहा है, आधार। ये ओरिजिनल में क्या है, आधार है। ओरिजिनल में क्या है, आधार है। लेकिन जब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, लंब। लेकिन लंब लिखना है हमको, क्या लिखना है, आधार। जब ये लंबे हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कितना हो गया आधार, एच तो फिक्स रहता है, एच लिखने के लिए कहीं किसी से देखना नहीं पड़ता है, ठीक है। और साइन सी बराबर अब पता करना है। साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे। अब बताओ कहाँ से देखना कहाँ से है, अब की बार सी के पास जाना है, सी से लगाना है चश्मा। अब लिखना क्या है, पी। लिखना क्या है, पी माने लंब। सी से सी के पास जाओ, आ गए सी के पास। सी के पास आके जैसे देखेगा क्या दिखेगा, जो दिखेगा सामने में वो क्या बन जाता है, जो दिख जाए। जहां से तुमको देखने बोल रहा है वहां से किसी को भी देखेगा तो वो लंब बन जाएगा। लेकिन वास्तव में भी ये लंबे है, देखना भी यहाँ से तो लंबे हो जाएगा। ऐसे भी नियम वही है, वास्तव में भी वही है। तो हमको वास्तव नहीं देखना, हमको जब देखने वाला बात आएगा ना तो सीधा जानेंगे, जो देखेंगे वो क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो सी से देख करके क्या लिखना है, लंब लिखना है। तो लंब लिखना है तो कितना लंब है, 24। और एच कितना है, 25 है। फिर कोस सी से देखना है, कोस थीटा बराबर पहले सूत्र लिख दो, बी बटा क्या होता है, बी बटे एच होता है। कहाँ से देखना है, देख करके क्या लिखना है, तो सी से देखेंगे तो सबसे पहले कौन दिखेगा, क्या दिखेगा, लंब। लेकिन लंब तो हमको लिखना नहीं है, क्या लिखना है, जब ये लंब हो गया तो आधार कौन होगा, यही ना होगा आधार। तो बटा कितना हो जाएगा एच का मान, 25। ये सारा क्या हो गया आंसर, ठीक। 1 नंबर 2 नंबर सबका आंसर निकल गया। ये साइन कॉस 1 नंबर वाला था, ये 2 नंबर वाला था, निकल गया आंसर। कितने लोगों को आ गया समझ में, और कितने लोगों को सब फॉर्मूला याद हो गया, नहीं हुआ है, हैं? हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा पता चलेगा, पूछेंगे तब पता चलेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, अपना अपना मैथ देखेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पे। आकृति 8.13 है ना रे, 8.13 में, आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करने बोल रहे हैं, मान ज्ञात कीजिए। ये ना है आकृति 8.13 में एक चित्र दिया हुआ है, और ये चित्र बना लेते हैं। किताब देखो अपना अपना, ये दिया हुआ है चित्र 2 नंबर के क्वेश्चन में, वो चित्र हम बनाते हैं। चित्र दिया हुआ है और इसमें नाम दिया हुआ है PQR, नाम दिया है यहाँ पर P, समकोण के जगह दिया है Q, और यहाँ पे दिया है R। यहाँ पे समकोण बन रहा है, और इसमें लंब दिया है 12 और 13। PQ दिया है 13, और ये दिया है PQ दिया है 12, और ये कर्ण दिया है
13 दिया है ना, देख लो मिला लो, सवाल सही है ना। चलो आकृति 8.13 में हमारा एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक, ये सवाल में ही दिया गया है, और पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में बोल रहा है कि tan p माइनस cot r ज्ञात कीजिए। कह रहे tan p निकाल करके cot r निकाल करके दोनों को घटा के बताइए कितना आता है, यही सवाल है, समझा ना। तो जब सवाल है तो बवाल मचाना पड़ेगा ना, नहीं मचाना पड़ेगा, तो मचाओ बवाल। कैसे मचाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन मालिक दिया हुआ है, कौन सा मालिक बैठा हुआ है, लंब बैठा हुआ है, आधार भी बैठा हुआ है। आधार है, क्या है, तो लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, क्या मालूम नहीं है, आधार निकालेंगे क्या, तो निकालने से पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के लिए मत भूलना। लिख दिए, तो किस त्रिभुज में काम करेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या निकालना है, आधार। आधार को क्या बोलते हैं, बी, तो बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट अंडर, ठीक है ना। एच का मान बोलो, एच का मान बोलो कितना है, 13 का स्क्वायर लिख दिए, बार बार नाम लिखना जरूरी नहीं, एक बार समझा दिया ना लिख के। चलो फिर क्या है, लंब है ना, लंब का मान बोलो 12, 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 13 गुना 13 दो बार करेंगे 169, 12 गुना 12 दो बार करेंगे। अब घटा देंगे दोनों को, कितना निकलेगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, आधार कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज में तीनों चीज मालूम चल गया, लंब भी मालूम चल गया, आधार भी मालूम चल गया, और कर्ण भी मालूम चल गया, सब कुछ निकल गया ना। अब जो सवाल में है, इसको बनाने से पहले सबसे पहले जो सवाल में रहता है ना, उसका मान निकाला जाता है। सवाल में क्या क्या है, tan p है, तो tan p बराबर पहले निकालेंगे, और क्या है सवाल में, cot r है, तो cot r पहले दोनों निकाल लेंगे तब सवाल बनाएंगे, ठीक। जो भी सवाल दिया रहेगा पहले उसका मान इकट्ठा कर लेना, उसके बाद फिर उस पर बैठाना है। तो इसमें देख रहे थे, इस सवाल में tan p है तो tan p ले लिए, cot r है तो cot r, दोनों का पहले मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, p बटे, बताओ देखना कहाँ से है, P से देख के क्या लिखना है, लंब देखना है। तो देखो P कहाँ है, P वाला चश्मा लगाओ, P है ना, तो सामने वाला कौन दिखता है, सामने वाला कौन दिखता है, लंब दिखता है। लिखना क्या है, लंबे ना, तो लंब कितना हो जाएगा 5, बटा क्या लिखना है फिर, आधार। तो P से देखे ये तो लंबे हो गया, तो आधार कौन बन जाएगा 12, इधरे उधर रहेगा, उधर नहीं जाने का, उधर फिक्स रहता है, कर्ण के पास नहीं जाने का। जब भी देखना है इधर यही दोनों में देखना है। कहाँ से देखना था हमको, P से, तो P से देखें सामने में कौन दिखा, लंब दिखा, तो लंब का मान चाहिए था तो लिख लिए 5। जब ये लंब हो गया तो ये क्या बन जाएगा, आधार का मान चाहिए था, आधार लिख लिए। फिर क्या चाहिए, cot r, cot थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, b बटे p होता है। देखना कहाँ से है, लिखना किसको है, b को। r से देखेंगे तो सामने वाला कौन मिला, लंब, लंब लिखना है क्या, क्या लिखना है, आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर लंब कितना हो जाएगा, देखना कहाँ से, आर एस ना, तो यही ना लंब होगा जी, तो 5 बटा कितना हो गया 12, दोनों का मान कितना निकल गया 12। अब क्या करेंगे, अतः जो मान है निकालेंगे, क्या मान है, अतः tan p माइनस cot r, ठीक है ना। तो tan p का मान बोलो कितना आया है, tan p का मान कितना आया है 5 बटा 12, माइनस है तो cot r का मान कितना आया है 5 बटा 12, एगो प्लस एगो माइनस, क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ कहाँ पे, अरे वो यार एक छूट गया ही ना, बोलो 5 बटा 12 में, बोलने वाले एक तरीका सीखो यार, लिखा गया था 2 लेकिन बोला रहा था 12, तो इतना भी तो समझो। चलो समझ में आया कितने लोगों को, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत किसी को, बन जाएगा अपने से ना, दे देंगे बनाने, कोई दिक्कत नहीं ना। जल्दी से छाप के रेडी रहो, जल्दी से छापो, अच्छे से छापो, एकदम फास्टली छापो।
चलो देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, तीसरा नंबर है ना। तीसरा नंबर सवाल पढ़ना है पहले, और बनाने के पहले क्या लिख देना है, सॉल्यूशन। तो कह रहा है यदि साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया है। साइन ए बराबर 3/4 दिया है। जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेंगे, दिया है ना, लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर दिया है 3/4 दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो साइन ए बराबर 3/4 जो दिया है, साइन ए के बराबर फॉर्मूला बताओ कितना होता है। साइन ए के बराबर फॉर्मूला बताओ, होता है P/H। तो साइन ए के बराबर जो फॉर्मूला होता है P/H, तो वो यहाँ पे लिख देंगे P/H। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4, यानी 2 गो भुजा मालूम है, पता कर लिए भुजा। जैसे भी ऐसा टाइप का कुछ भी दिया रहेगा, साइन थीटा, माने थीटा की जगह क्या है, ए है। यहाँ दिया है साइन ए बराबर कितना 3/4 बराबर 3/4 दिया है। तो हम क्या किए, इस 3/4 को हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, P/H। इसके बराबर में क्या लिख दिया, P/H। अब यहाँ से मालूम चल गया ये P का मान है, ये H का मान 2 को पता चल गया। और जब मान पता चल गया तो आराम से त्रिभुज बना लेंगे ना। त्रिभुज बना लो, बना लिए। कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। अच्छा से थोड़ा सुंदर चित्र बनाओ, बन गया। नाम दे दो ABC। यहाँ पे अपने मन से नाम क्यों दे दिए, क्योंकि यहाँ पे समकोण उमकोण के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, ठीक। अब जो है हमको देखना कहाँ से है, ए से। ए के पास आ जाओ। ए के पास आएंगे तो इसके सामने वाला हमेशा कौन होता है, लंब। तो लंब का मान देखो कितना दिया है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, समझा। एंगल देख के मान लिखना है। एंगल क्या दिया है, ए। देखना कहाँ से है, ए से देखना है। सामने वाला कौन मिलता है, लंब। तो लंब का मान देखो दिया हुआ है। अब H तो फिक्स रहता है, H हमेशा फिक्स रहता है। तो ये कितना हो जाएगा 4, हो गया ना। चलो अब समकोण त्रिभुज किस में लिखेंगे, क्या नहीं दिया है, समकोण त्रिभुज ABC को देखो, इसमें आधार दिया है, कर्ण दिया है, क्या नहीं दिया है, लंब नहीं दिया। तो लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या सूत्र होता है, √H² - B²। नाम दे दो, लंब का नाम दे दो AB, √H का नाम दे दो, H का नाम क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, B का नाम दे दो BC का स्क्वायर। AC का मान बोलो 4 का क्या हो जाएगा, BC आधार का मान बोलो 3। 4 को 2 बार गुना करो, 3 तिया कितना हो जाएगा √7। माने AB कितना निकल गया, लंब निकल गया। तीनों चीज़ मालूम हो गया। अब इसको रूट ए में रहने दो, इसका रूट स्क्वायर नहीं निकलता है। अब किसका मान चाहिए, निकाल दो मान। किसका मान चाहिए, कॉस ए बराबर चाहिए, और क्या चाहिए tan ए बराबर चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र बोलो B/, देखना कहाँ से है, ए से देखना है। ए से देखेंगे सामने वाला कौन होता है, लिखना क्या है, आधार। तो ये लंबे हो गया तो आधार कौन होगा, √7/H का मान कितना हो जाएगा 4। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, P/B। देखना कहाँ से है, ए से देखेगा P लिखना है। ए से देखेंगे तो P कौन होगा, सामने वाला न होगा। अब B कौन हो जाएगा, √7। हो गया आंसर, कोई दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट सवाल में इसका सॉल्यूशन करना है। क्या नंबर है ये, 4 नंबर। 4 नंबर का सॉल्यूशन देखो क्या दिया है, लिखना है पहले। दिया है, क्या दिया है बताओ, 15 cot A बराबर कितना दिया है 8। अब देखो ऐसा चेहरा पहली बार देख रहे हैं। cot के पहले क्या है, गुना में है 15। तो इस गुना को उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे लिखेंगे cot A बराबर 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो 8/15 जो है, cot थीटा बराबर सूत्र लिख दो B/ कितना हो जाता है P। इसका मतलब आधार कितना मिल गया और लंब कितना मिल गया, 15 मिल गया ना। अब क्या बना लेना है, एक त्रिभुज बना लेना है। बना लिए त्रिभुज,
बना लिए। नाम दे दो A B C, यहाँ पे समकोण बन रहा है। अब देखो देखना कहाँ से है, ए से देख के आधार कितना लिखना है 8, ए से देखेंगे तो सामने वाला कौन मिलेगा P, लेकिन लिखना हमको आधार का मान है तो यही ना हो जाएगा आधार। सामने वाला लंब हुआ तो ये कौन हो जाएगा आधार। आधार का मान कितना दिया है, लंब का मान कितना दिया है, किसका मान नहीं दिया है, किसका मान नहीं दिया है, कर्ण का मान निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या निकालना है, AC निकालना है। चलो कर्ण लिख देते हैं। H निकालना है, H बराबर क्या फॉर्मूला होता है, नाम दे दो कर्ण का क्या है AC, रूट अंडर P का मान दे दो AB, नाम दे दिए, B का नाम दे दो BC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट अंडर AB का मान बोलो 8 का होल स्क्वायर, BC का मान बोलो 15 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 8 को 2 बार गुना करेगा, 15 को 2 बार करेगा, 225 में जोड़ना है 64 को, 200 कितना हो जाएगा 89, 289 का वर्गमूल कितना निकलेगा 17, कितना हो जाएगा 17, यानी H कितना निकल गया, देख लो कहीं गड़बड़ नहीं किए हैं, 5 4 9 6 2 8, 289 17, क्लियर है। अब इसमें भी मान बोला निकालने किसका, साइन ए का और सेक ए का मान बोला, निकल जाएगा, निकालो यहाँ पे लिखेंगे। अतः साइन ए का मान पूछ रहा है और कौन से है कि सेक ए है, साइन ए का मान पूछ रहा है और सेक ए का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र बोलो P/H। तो ए से देखना है, लिखना किसको है P को, ए से देखेंगे तो सामने में कौन दिखता है लंब, तो यही ना P हो जाएगा, सामने वाला P होता है तो P का मान कितना हो गया, H तो फिक्स है 15 कितना हो गया 17। सेक थीटा बराबर सूत्र बोलो H/B, H तो फिक्स है कितना है 17, बटा क्या लिखना है B, किससे देख के लिखना है, A से देखेंगे तो ये तो P लिखेगा, P दिखेगा, P तो लिखना नहीं है, B कौन हो जाएगा 8, 17 बटा कितना हो गया, ये दोनों क्या हो गया मिला लो, देखो है ना सही है ना, कोई दिक्कत किसी को। तो उम्मीद करते हैं ये चारों सवाल तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, घर में जाके इसको रिवाइज कर लेना, क्लियर कर लेना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं 5वां सवाल, ठीक है। फिर अगला क्या नंबर तक है, 11 नंबर तक है, 11 सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में टोटल खत्म कर देंगे, तब तक इतना कंप्लीट करके आना, यही रहा SW तुम लोगों का, इसको रिवाइज करके आना, 4 बार 5 बार बना के आना और फॉर्मूला याद करके आना, ठीक है। जल्दी से छापो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।